आपका तो पेटवा बहुत निकल गया है, क्या है? इसको अंदर काहे नहीं करते हैं? उसी के लिए तो फिजिकल में अच्छा, इसी के लिए फिजिकल में जुड़े हुए हैं। हमको दीजिएगा, हमारा कम है। चलिए, बिहार पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं क्या? तैयारी कर रहे इस बार एग्जाम दिए हैं? नहीं, एग्जाम 7 को था, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे फिर से? पेपर लीक हो गया है, एग्जाम रद्द हो गया है। अब बताइए कि इसके लिए आप किसको दोषी मान रहे हैं? इसको दोषी मानेंगे? पूरा सिस्टम को दोषी मान रहे हैं या सरकार को दोषी मान रहे हैं? पूरा सिस्टम है खराब है, सिस्टम खराब है पूरा। हाँ, ऐसे रहा था आप लोग बिहार पुलिस में जाइएगा। हमसे कहते हैं कि सर पेपर लीक हो जा रहा है बार बार, हम इतना मेहनत कर रहे हैं। और देखिए, कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका तैयारी जो है 60 से 70% अगर नंबर आ रहा है तो आप एग्जाम क्लियर है कि हर साल एग्जाम बहाली होती है। बहाली तो होती है, सरकार बहाली रेगुलर दे रही है, लेकिन होता क्या है कि एग्जाम के दिन एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, पेपर लीक का जब बात हुआ है, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है बिहार में, बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, आखिर इसके लिए दोषी माना किसको जाएगा? सरकार को दोषी माना जाएगा या सिस्टम को दोषी? जरा कैमरामैन से निवेदन करते हैं कि थोड़ा आगे आकर के और सभी लोगों को दिखाइएगा कि धावक फिजिकल एकेडमी में किस प्रकार से तैयारी कराई जाती है। और सभी बच्चे जो कि काफी मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे यहाँ आ जाते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। हालांकि चंदन सर हैं जो कि तैयारी करवाते हैं यहाँ पे। धावक फिजिकल एकेडमी के संचालन आप करते हैं ना? सर, सबसे पहला सवाल है आपसे कि इतना बच्चा आपका जो लगभग आपके एकेडमी में कितने बच्चे हैं? लगभग 50 से ऊपर बच्चे हैं। 50। और सबसे पहले तो मैं बिहार एसडी न्यूज के दर्शकों को धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और बताना चाहेंगे कि हमारे एकेडमी में लगभग 50 बच्चे हैं, लगभग 50 से ऊपर ही बच्चे हैं और लगभग 10-12 लड़कियां भी हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। और 2023 में हमारा ये लगभग 7 से 8 नौकरी रहा है इस बार बिहार पुलिस में भी। और आपसे बता दें कि इंडियन आर्मी में भी 2-3 बच्चे गए हैं। और इस बार जो अभी रिजल्ट आया है आज से लगभग 10-15 दिन पहले, उसमें लगभग 2 बच्चे हमारे गए हैं रिजल्ट में इंडियन आर्मी में। तो ये हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारे एकेडमी से फ्री में तैयारी करवाया जाता है और यहाँ पे सब चीज, सारा व्यवस्था, एक्सरसाइज का व्यवस्था है और गोला, बिहार पुलिस में जो गोला फेंक होता है, हाई जंप होता है, सारे चीजों की व्यवस्था यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। हम 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते हैं। अच्छा, इस बार आपके कितने बच्चे आपके एकेडमी से एग्जाम देने के लिए गया था? लगभग सभी बच्चे, 5-6 बच्चे जो थे उनका उम्र अभी नहीं हुआ था, लेकिन लगभग 45 के करीब में बच्चे जो थे एग्जाम देने गए थे। और 1 तारीख को जो 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था उसमें लगभग हमारे 10 से 12 बच्चे थे। और सरकार का ये विफलता रहा है कि एग्जाम हमेशा बिहार पुलिस में ये रिकॉर्ड रहा है कि हर साल एग्जाम बहाली होती है। बहाली तो होती है, सरकार बहाली रेगुलर दे रही है, लेकिन होता क्या है कि एग्जाम के दिन एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, पेपर लीक का जब बात हुआ है, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है बिहार में, बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, आखिर इसके लिए दोषी माना किसको जाएगा? सरकार को दोषी माना जाएगा या सिस्टम को दोषी माना जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की, तो यहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि सरकार की गलती है, क्योंकि वो भी निर्भर है किसी दूसरे अधिकारियों पर। तो वो तो नियुक्त करके रखी है अधिकारी को, और कहीं ना कहीं ये अधिकारियों का गलती है कि उनके द्वारा पेपर लीक होता है या उनके कोई भी संबंधियों द्वारा पेपर लीक होता है। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की गलती है, सरकार की गलती तो नहीं है। लेकिन सरकार इसमें कुछ सुधार कर सकती है, उसके द्वारा कार्रवाई किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि इसमें कुछ सुधार हो। क्योंकि हर साल बिहार में जो भी ऑफलाइन पेपर होता है उसमें कहीं ना कहीं लीक होता है। इस साल भी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था और बिहार पुलिस का तो आप देख ही रहे हैं, हर साल लीक होते जाता है। और हमारे जो विद्यार्थी है वो कहाँ जाए, वो किसके ऊपर आवाज उठाए, कहाँ पे आवाज उठाए, ये हमको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जाएं। और कहीं ना कहीं हमारे जो विद्यार्थी है वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिजिकली भी आप देख रहे हैं, फिजिकली भी मेहनत करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाता है इतना मेहनत करने के बाद, तो एक विद्यार्थी को कैसा लगता होगा आप समझ सकते हैं। बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता होगा विद्यार्थी। वो विद्यार्थी का तो मन करता होगा कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग जाए। जी, ऐसा होता है। विद्यार्थी कभी कभी हमसे कहते हैं कि सर पेपर लीक हो जा रहा है बार बार, हम इतना मेहनत कर रहे हैं। और देखिए, कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका तैयारी जो है 60 से 70% अगर नंबर आ रहा है तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन, पूरा 100 का 100 पेपर लीक हो जा रहा है, 100 का 100 आंसर आ जा रहा है, कोई विद्यार्थी रट के उसको चला जा रहा है, पैसा के दम पर नौकरी ले रहा है, तो उसके एवज में हमारा जो विद्यार्थी है वो थोड़ा पीछे हो जाता है, क्योंकि ये मेहनत की है। और मेहनत करके अगर आप एग्जाम देते हैं तो 60 से 70 स्कोर करने में, बिहार पुलिस का जैसा सिलेबस है उसमें अगर 60 से 70 स्कोर करते हैं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। और उसमें इतना मेहनत करते हुए विद्यार्थी हमारे पिछड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको निराशा बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत डिमोटिवेट होते हैं। और क्या बताएं आपको हम, विद्यार्थियों का हाल क्या है।
आप खुद पूछ सकते हैं। चलिए आइएगा, इधर दिखाइएगा, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बच्चे हैं बिहार पुलिस। आप लोग बिहार पुलिस का एग्जाम दिए हैं? जी दिए हैं। उम्मीद था कि इस बार निकल जाता? जी बिल्कुल पूरा उम्मीद था। कितना बना करके आए थे? 75 प्लस मारे थे। 75 प्लस मारे थे। देखिए पेपर लीक हो गया है, एग्जाम रद्द हो गया है। अब बताइए कि इसके लिए आप किसको दोषी मान रहे हैं? किसको दोषी मानेंगे? पूरा सिस्टम को दोषी मान रहे हैं या सरकार को दोषी मान रहे हैं? पूरा सिस्टम में खराब है। सिस्टम खराब है पूरा। हाँ, ऐसे रहा तो आप लोग बिहार पुलिस में जाइएगा? कहियो नहीं जाएंगे। क्या करेगा? कुछ नहीं, क्या करेंगे? हाँ, घर बैठ तैयारी करेगा फिर वो? देखेंगे, करेंगे। उम्मीद है कि बिहार में नौकरी मिल जाएगा यार? उम्मीद तो नहीं है। हाँ, ऐसे रहा तो कौन करेगा तैयारी? क्या जी। ऐसा रहा तो कौन करेगा सर तैयारी? क्या देखिए कहीं ना कहीं सरकार को अपना सिस्टम बदलना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है मेहनत करते हैं और मेहनत के दम पर नौकरी लेना चाहते हैं। सरकार जो फॉर्म बहाली निकालती है, हर साल बहाली तो आती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हर साल पेपर लीक हो जाता है।